सीयूटी 2025 देने जा रहे हैं और आपने पेपर में सेलेक्ट किया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा जब फॉर्म भरने जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और मुझे लगता है हर बच्चे को यह देना चाहिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो पहले इसे जनरल टेस्ट के नाम से जाना जाता था, इस बार इसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जा रहा है। 250 नंबर का पेपर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सबसे कठिन पेपर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 3 पोर्शंस होते हैं। आप रीजनिंग भी देना है, आपको मैथमेटिक्स भी देना है और आपको जीके जीएस भी देना है। इन तीनों को मिला के आपको 250 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। तो 250 में आप कितना मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएंगे, ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम इसमें आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे, एक प्लान बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें कि 250 में 250 आसानी से पा जाएं। नहीं 250 पाएं तो कम से कम मैक्सिमम इतना नंबर पाएं कि आपका एडमिशन एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए। ठीक है, तो स्किप नहीं करिएगा वीडियो को। चलिए ध्यान से लेके चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आप प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तो अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड पैटर्न, सबसे पहले हमें सिलेबस जानना चाहिए। युद्ध लड़ने से पहले हमारे पास हथियार होना जरूरी है। मेन टॉपिक कौन कौन से? 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एक होता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग में ये तीनों जो है, तीनों से मिला करके 250 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। यही आपका पैटर्न है। सिलेबस आगे डिस्कस, ये तीनों टॉपिक से मिलाकर ये पैटर्न है आपका। अब ये 250 में कितना मैक्सिमम नंबर आप गेन करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग प्लान की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक अच्छा टाइम टेबल, जिससे आप जो है कितना समय किस पोर्शन पे देंगे ये डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले नंबर पर मुझे मैथ पे रखना चाहिए, दूसरे नंबर को लॉजिकल रीजनिंग पे और तीसरे नंबर पर हमें जीके जीएस और करंट अफेयर को रखना चाहिए। ठीक है, अटेंशन टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर किसी का मैथ अच्छा है तो उसे रीजनिंग पे थोड़ा और अच्छा मेहनत कर लेना चाहिए, जीके जीएस पे मेहनत करना चाहिए। जो कठिन आपको लगता है, ज्यादातर बच्चों को क्वांटिटी एप्टीट्यूड कठिन लगता है, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड पर ज्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए। ठीक है, मतलब बाकी से ज्यादा समय आपको उस पर देना चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेरे लाल आपको केवल 60 मिनट का समय मिलेगा। इसी 60 मिनट में आपको ये तीनों पोर्शन के क्वेश्चंस करने होंगे। मैथ के क्वेश्चंस जो है लगाने पड़ते हैं, उसमें समय जाता है, रीजनिंग में आपको समय जाता है, जीके जीएस में तो बहुत समय जाता नहीं है। अगर टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं, इस 60 मिनट को आप कैसे मैनेज करेंगे, तो 10 मिनट में आप जीके जीएस कर लीजिए। इतना अपने आप को प्रैक्टिस से मजबूत कर लीजिए कि 10 मिनट में जीके जीएस हो जाए। देन उसके बाद क्या, 25 मिनट में आप करिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड और बाकी के जो 25 मिनट बचे उसमें कर लीजिए लॉजिकल रीजनिंग। ये अगर आप मैनेज कर लिए तो आपका पेपर बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट की बात हुई। अब हम आगे बढ़े तो स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कहते हैं कि अभ्यास जो होता है वह आपको एक परफेक्ट दिशा देता है। एक अभ्यास जो होता है वो आपको परफेक्ट दिशा देता है, तो अभ्यास बहुत जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यानी पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये मिलेगा कहां? आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर से जाकर बेसिक शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, वहां पर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू मिलेगा, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। जब आपका एग्जाम समय आएगा तो हम लोग मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। उसके अलावा अगर आप ये पीवाईक्यू और रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हैं तो बेसिक शिक्षा के इसी यूट्यूब चैनल पर जो है पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कराए जाते हैं और भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जीके जीएस के भी कराए जाते हैं, रीजनिंग के भी कराए जाते हैं, मैथमेटिक्स के भी कराए जाते हैं। तो आप वहां से कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आप पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ यूट्यूब पर प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे हम अब बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे टॉपिक्स को। अगर हम रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की, तो एग्जांपल के तौर पर देखिए सीरीज, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्जांपल है, 2-3 टॉपिक मैंने बताए, ऐसे ढेर सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हर रोज आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना चाहिए, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उनसे।
जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से आप निकालेंगे या देखेंगे या समझेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लर्न शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। अब आपको शॉर्टकट भी जानना है और ट्रिक्स भी जानना है। अब आप अपने से तो सीख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये कि आप अभी अगर जो बैच हमारा करंट में चल रहा है, हौसला बैच चल रहा है, वो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बैच चल रहा है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं उसके। उसके अलावा अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन बैच इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अगर वो ज्वाइन करेंगे तो आपको एक दिशा जो है अच्छी मिलेगी। बाकी जगहों पे क्या है, गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, दिशा मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो जैसे हम मैथ में क्या है, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम मैनेजमेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मेमोराइज ऑफ फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ऐसे फार्मूला याद रहे ताकि क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट फार्मूले पर रखें और आंसर निकल जाए। तो फार्मूला बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन द मेंटल कैलकुलेशन। और हमेशा क्या है, कैलकुलेशन जितना कर सकते हैं करते रहिए। करेंगे जितना कैलकुलेशन उतना आपका मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे कैलकुलेशन के लिए। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो शॉर्टकट में आप कैलकुलेशन से कर लेंगे और आपको बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है इन दोनों को सॉल्व करने की। तीसरे नंबर पर आती है जनरल अवेयरनेस की बात। तो जनरल अवेयरनेस में आप क्या देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक क्या है, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर 7 बजे चलती है करंट अफेयर की क्लास डेली। ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, इसी चैनल पर 7 बजे डेली करंट अफेयर क्लास चलती है। उसमें हम लोग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों डिस्कस करते हैं। तो आप उसे कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ढेर सारे बच्चे उससे लाभ लेते हैं रोज सुबह उठ करके। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब जीके जीएस का पार्ट है। तो जीके जीएस के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 5 बजे चलती है इसी यूट्यूब चैनल पे, वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कॉन्साइज वे में अच्छे से सीखना तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। करंट में जो भी बैच चल रहा होगा आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आई बात समझ में ना। अभी हौसला बैच चल रहा है, हौसला बैच ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छी दिशा में तैयारी कर सकते हो और आसानी से अपने मन पसंदीदा विश्वविद्यालय जा सके। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो कि हमने आपको सही से अभी पहले भी बताया, अभी बताते हैं। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन पर ज्यादा समय नहीं बिताना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फंस रहा है, तो उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। देखिए समझिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपने ज्यादा समय बिताया, आगे आपको 4 क्वेश्चन आसानी से आ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के चक्कर में आपका समय खत्म हो गया और वो 4 क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो एक क्वेश्चन अगर समय ज्यादा ले रहा है तो उसको छोड़ करके हमें अगले मूव कर जाना है ताकि हम उस अगले 4 क्वेश्चंस को सही कर सकें। ठीक है, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सॉल्व द इजी क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमें आसान क्वेश्चन पहले कर लेने हैं। तो मेरा जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप जीके जीएस को क्वेश्चन को पहले करिए, 10 मिनट में कर लीजिए जितने आ रहे हैं, और बाकी जो 25 मिनट बचे हैं इन 25 मिनट में क्वांटिटी एप्टीट्यूड और 25 मिनट में लॉजिकल रीजनिंग पर पूरा फोकस करिए। ठीक है, ताकि आप आसानी से पेपर को कर सकें। ठीक है, आई बात समझ में। रेगुलर रिवीजन, वट एवर टॉपिक्स यू स्टडी रिवीजन देम रेगुलर हमें डेली, दिन प्रतिदिन लगातार रिवीजन करते रहना। रिवीजन नहीं रुकना चाहिए। जितना पढ़ रहे हैं 2 ही पेज पढ़िए, लेकिन रिवीजन हमेशा करना है रोज। ये एकदम अपने नियमित दिनचर्या में बना लीजिए कि बिना रिवीजन किए आपको सोना नहीं है। बिना जितना दिन भर में पढ़े हैं उनको बिना 2 घंटा 3 घंटा में रिवीजन कर लीजिए रात को, तब सोइए। ठीक है, कम सोइए, कम खाइए और ज्यादा पढ़िए। इस पर काम करेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे। कीप योर मोरल हाई, अपने मोरलिटी को हाई रखिए। अपने कह सकते हैं कि अपने क्या कहते हैं कि पॉजिटिविटी को हाई रखिए। ये हमेशा सोचिए कि आप अच्छा कर रहे हैं, तैयारी अच्छी है, अच्छा होगा। ठीक है, अपने आप को खुश रखिए। मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेसिक शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो आपको लाभान्वित करेंगे, आपको फायदा देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई भी जानकारी हो और ऐसी कई सारी वीडियोस आपको मिल पाए। इसके अलावा आप किस चीज पे वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा भी कोई विकल्प नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।